आपकी पावर होती है वो कभी नहीं बदलती। आज मैं ऊपर से बदल जाऊंगी, मेरा सोचना शायद थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ होगी अंदर, जो मेरी लाइफ जीने की चाह होगी, मुझे नहीं लगता वो कभी कम होगी। अगर मैं पहले से ही वीक हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं हूँ वीक, आई एम लो ऑन समथिंग, बट सुशांत वॉज ऑलवेज ऑन दैट हाईएस्ट highest frequency where he wants to do everything. He was so energized, he was so energetic. I don't know why people are not talking about that Sushant and talking about depression, talking about him, whatever things, and it's very painful to hear something like this for Sushant, because सुशांत ऐसा नहीं था। आई नो सुशांत, मतलब जिस सुशांत के लिए मैं जानती हूँ, उसको मैं जानती हूँ, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता था, वो डिप्रेशन नहीं ऐसा, और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत अजीब लगता है ये सोच के। ये तो आपको ये लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया तो फिर ये हत्या है? मुझे ऐसा लगता है नहीं है तो क्या सुसाइड के लिए कोई उनको उकसा सकता है? मैं वही बोल रही हूँ, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, इसीलिए शायद आज मैं इस चीज को लेकर आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे जानना है एक्चुअली कि क्या हुआ उसके साथ। एक कुछ तो हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज रही होगी। आई एम श्योर कि उनको कुछ चीजें होंगी जो लाइफ में हो रही होगी, और शायद हमको अब तक नहीं पता उस चीज का, और बाहर कोई एक कुछ हो जाए शायद जिनसे हमें कुछ पता चल सके कि वो किस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा था। क्योंकि आज मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं थी, फैमिली एक साल से टच में नहीं थी उनकी, जहाँ तक मुझे पता है, दे वर नॉट इन टच विद सुशांत, और क्या ऐसा रीजन था कि वो लोग टच में नहीं थे। तो बहुत चीजें हैं जो आपस में उलझी हुई है, और जैसे आप बाहर से देख रही हैं सब कुछ, आपको बाहर से, मैं भी वहीं पर बैठकर देख रही हूँ, मैं वहीं बैठकर, यहाँ बैठकर मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो 4 साल में तो मैं थी ही नहीं वहाँ। तो मेरे को अब लग रहा है कि एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ सुशांत का, जो इतना हंसता खेलता मुस्कुराता लड़का, he was just 34 years old and he died. इसीलिए तो हम सब भी उतने ही परेशान हैं। मुझे नहीं पता अंकिता, मैं उस दर्द को आपके साथ बांट सकती हूँ या नहीं, लेकिन उसके बावजूद, जैसे आप ये कह रही हैं कि वो अपनी फैमिली से साल भर से टच में नहीं थे, क्या आप उनकी फैमिली से टच में थी? वर यू इन टच विद देम? मैं जब से ब्रेकअप हुआ है हमारा 2016 में मार्च में, उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ कभी पापा से कभी बहनों से टच में रही हूँ, और इस साल मेरी, मतलब मैं थोड़ा बहुत टच में थी, तो पापा का कभी कभी सुशांत के फोन आता था, और वो मुझे बोलते हमारी बात नहीं हो रही है सुशांत से, उसका नंबर चेंज हो गया है, मेरे पास नंबर भी नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ऑड था कि उसका नंबर चेंज हो गया। तो मैंने पापा को बोला भी कि आपके पास नंबर, बोले नहीं हमारे पास नहीं है उसका नंबर। तो ये हुई हैं चीजें, और फिर रानी दी से भी बात हुई है मेरी बहुत बार, सोनू दी से बात, प्रियंका दी से बात हुई है, तो श्वेता दी से बात हुई थी। तो वो तो मतलब 1 साल बाद अपने भाई से अभी बात की थी उन्होंने 19 मई को। तो ये सारी चीजें जब सामने आती तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहा था सुशांत 1 साल तक, कहाँ था सुशांत, अगर वो यहाँ नहीं था, बात नहीं कर रहा था। क्योंकि जब हम साथ थे तो आई रिमेम्बर पापा, उसकी बहनें, मेरी फैमिली, वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वीक में एक बार तो हमारी बात हो जाती थी हर किसी से। तो अब ये एक साल तक आप जब फैमिली से बात नहीं करते हो तो इट्स लिटिल सस्पिशियस, इट्स लिटिल समथिंग विच वी ऑल वांट टू नो, एंड आई थिंक उसकी फैमिली इतनी ज्यादा अपसेट है हर चीज को लेके, एक वो दर्द शायद ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि उनका बेटा चला गया है, ट्रस्ट मी, एंड देयर इन अ वेरी बैड स्टेट, वेरी वेरी बैड स्टेट। मुझे मतलब ऐसा लगता है ये दुख सच में एक ऐसी, ये चीज कभी किसी के साथ ना हो। भगवान ने, मतलब उनका राजकुमार था, वो इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था, 4 बहनों के बाद एक भाई था उनकी लाइफ में, और आज वो नहीं है। तो अंकिता, आप जो बातें कर रही हैं, यकीन मानिए, मतलब एक साथ बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी एक एक करके वो सवाल, क्योंकि मुझे आपको सुनना भी है, देश भी आपको पूरी तरीके से सुनना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप परिवार वालों के टच में थे, लेकिन उनका परिवार सुशांत के टच में नहीं था, वो लगातार अपने नंबर चेंज कर रहे थे। वर यू इन टच विद सुशांत सिंह राजपूत? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरा जब सुशांत when he moved out, उसके बाद से हमने कभी कोशिश नहीं की एक दूसरे से बात करने की, क्योंकि वो अलग था अपनी लाइफ में, and he was happy in his life, and I never tried कि मैं अब उसकी लाइफ पे जाऊं या कुछ अपने, दिख रहा था कि वो he was happy, so and I was also very happy in my life. I also moved on after so many years, and then I was happy, and I am happy. But the thing is,
वही जैसे मैं पापा से बात करती थी तो मुझे अजीब लगता था कि, पर मेरे आई हैड नथिंग, मैं सुशांत के सच में नहीं थी तो मैं कैसे पूछती। पर मैं रानी जी से बात हुई थी, कई उनकी जो बड़ी बहन है उनसे बात हुई थी, ऑल वर अपसेट दैट what is wrong with my brother, she used to tell me क्या हुआ है भाई को, समझ में नहीं आती थी उनको चीजें। तो वो थोड़ी और थी चीजें, कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि रानी जी थी इतनी रिस्पेक्टफुल है सुशांत के लाइफ में, जो मैं जानती हूँ। मम्मा के बाद वही थी जो सुशांत को उन्होंने मम्मा जैसा प्यार दिया, और सुशांत उनके कहने पे लिटरली उठता बैठता था। और आज वो लड़का उनसे बात नहीं कर रहा है और उसकी नहीं सुन रहा है, तो इट्स अनबिलीवेबल। अंकिता, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी जिंदगी में आखिरी बार जिस महिला की एंट्री हुई थी, रिया चक्रवर्ती ने उनके सारे पुराने रिश्ते नातों से उनको दूर कर दिया था। आप इसके बारे में कितना जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास कुछ नहीं है एक्चुअली। देखा जाए तो मेरे पास सुशांत के लिए इन चार्ज क्या हुआ क्यों हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास एक अच्छा साइड है सुशांत का, जो मैंने बिताया है उसके साथ वक्त, वो 7 years ऑफ माई लाइफ, मैंने वही है मेरे पास बताने के लिए। आई कैन टेल यू कि वो कैसा लड़का था, बट वो क्या हुआ उसके साथ, मैं इसीलिए शायद आपके साथ यहाँ पर हूँ। और एज इन जैसे बाकी लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, उसकी बहनें भी वही जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ मेरे भाई के साथ। पापा यही जानना चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो चला गया। बहुत बड़ी घटना है ये। अब किसी को समझ में नहीं आ रही है चीजें कि अभी क्या हो रहा है और कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए। बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू नो कि कुछ पता चल जाए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब ये न्यूज आई थी तो ऐसा लग रहा था, मतलब 1 महीना तो समझ में नहीं आ रही थी चीजें। ऐसा लगता था सुबह उठ के अपने आप को रिकॉल कराना पड़ता था कि सुशांत नहीं है अब दुनिया में। अब समझ रहे हैं कि फिजिकली अब कभी हम देख नहीं पाएंगे उसको। बहुत अजीब सी सिचुएशन है ये, और बस यही है जो है। अंकिता, आपकी आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी सुशांत से? जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मार्च में। उसके बाद उन्होंने 2016 में उन्होंने आपकी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर हाँ जी उन्होंने तब उन्होंने मैसेज डाला था मुकेश छाबड़ा के, इसमें उन्होंने वो किया था। हाँ। मुकेश भाई ने पोस्टर डाला था मेरा, आई रिमेम्बर, गली भाई का। तो उसमें उन्होंने नीचे कमेंट किया था, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, अंकिता डू फिल्म्स, डू फिल्म्स अंकिता, यू आर वेरी टैलेंटेड। और मैं कहीं ना कहीं बहुत लेजी नहीं, बट आई वाज वेरी हैप्पी विथ माय लाइफ, कि नहीं है मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं काम करना है, ऐसे सब। बट देन व्हेन ही सॉ मी, सॉ माय पोस्टर, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी वर्किंग, वेरी हैप्पी टू सी मी वर्किंग। और उतना ही इंटरेक्शन था हमारा। जो मतलब उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको ग्रीट किया और विश किया? ऐसी खबरें आ रही है कि उन्होंने व्हाट्सएप किया था, आपको मैसेज किया था, आप दोनों की मैसेजेस पर बात हुई थी? ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है ये, बिल्कुल 110% झूठ है। मेरे पास सुशांत का नंबर भी नहीं था 4 साल में, मैंने इसकी आवाज भी नहीं सुनी है कभी, तो गलत है ये। लेकिन उनकी फैमिली से आपकी बातचीत होती रहती थी। आखिरी बार उनकी फैमिली से आपकी कब बातचीत हुई? आई थिंक मेरी बात हुई थी फरवरी में रानी दी से, जब ऐसी अब कुछ बात हुई थी, शायद मेरी फिल्म के ऊपर बागी आई थी, तभी बागी ट्रेलर देखा था रानी दी ने, तब उन्होंने फोन किया था। तो तब बात हुई थी मेरी उनसे, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। सो शी वाज लाइक सुशांत से बात हुई थी उनकी तभी, फरवरी में 1 साल बाद। और वो रही थी कि सुशांत आया था चंडीगढ़ और रहा उनके साथ, बहुत दिन तक रहा। उसने अपना शायद बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था चंडीगढ़ बहुत टाइम बाद, तो बहुत खुश थी वो। तो उसके बाद जब वो आया और तभी बस वो गया है, और उसके बाद ही वाज नॉट इन टच अगेन। आप ये कह रही हैं कि आपने आखिरी बार फरवरी में बात की थी। कुछ खबरें तो ऐसी भी है कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी परिवार से मिलने के लिए गई थी, उनसे बातचीत की थी, 2 बार आप पटना भी गई थी, ऐसी खबरें हैं? नहीं, ये सब झूठी खबरें हैं, सब झूठी खबरें, बिल्कुल झूठी। आपकी फैमिली से क्या बातचीत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, इफ आई मे आस्क अंकिता? क्या बातें हो सकती है, आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे वो, क्या बोलूंगी मैं?
ऐसी कुछ बात नहीं होती है इन सारी चीजों पे, सिर्फ रोना होता है, वही हुआ और क्या होगा, बस उतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है अंकिता कि क्योंकि आपके कुछ और दोस्तों से भी एबीपी न्यूज़ की और मेरी इनफैक्ट बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आपको मिस करते थे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो ब्रेकअप के बाद भी आपको मिस किया करते थे। डिड यू मिस हिम? I don't have to answer this. I don't really think that I want to answer this. It's something very personal. I'm here for Sushant. I'm here for Sushant's family. And this is something which I really want to talk about, not about my personal life. And I give you that. I'm sorry. ये आप अगर नहीं शेयर करना चाहती है तो it's up to you. Yes, I don't want to. Thanks. पिछले 6 महीने अगर सुशांत की जिंदगी के मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देख रही थी या आप अपनी जिंदगी में थी और वो अपनी जिंदगी में? क्या आप अपने दोस्तों से, कॉमन फ्रेंड से उनके बारे में पता किया करती थी या नहीं भी तो उनके बारे में पता आपको लग जाया करता था? वुड यू लाइक टू शेयर दैट? प्रिया, ऐसे कैसे होता है ना, आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया ना कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख जाता है। इट्स वही, क्योंकि पैपराजीज ऐसे होते हैं और Sushant was a film star, you know, people used to click him everywhere and I used to see him many places, you know. और ये 1 साल में क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया दिखना। If you also notice, he was not that out there and seeing everywhere. पहले दिखता था सुशांत, सडनली बंद होने लगा दिखना, you know. और वो चीज मुझे फील हुई, बट इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि यू नो मैं भी अपने काम में थी और मैं बिजी थी अपने लाइफ में। बट द थिंग इज उसके बाद क्या हुआ कि महेश जो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, वो मिलता था मुझसे। और क्या होता है ना, यूजुअली एक ऐसी जोन आ जाता है ना जहाँ आपको यू डोंट वांट टू आस्क एनीबॉडी अबाउट योर पार्टनर्स, माय पार्टनर्स, बिकॉज आई एम लाइक दैट। तो मुझे लगता था नहीं, एंड आई नेवर we used to discuss। मैं पूछती थी जब ऐसे होता था तो मैं पूछती थी शेट्टी से कि तो शेट्टी की भी बातें बंद हो गई थी सुशांत से बेसिकली, यू नो। उसने भी बात, वो भी 1 साल से टच में नहीं था तो उसको भी कुछ पता नहीं था, तो मुझे ही नहीं पता चलता था। बट हाँ, जितना पैपराजीज के थ्रू मुझे पता चलता था, ही स्टार्टेड डेटिंग सम गर्ल, यू नो, ये चीजें खबरें आती थी। तो वी कुड सी दैट ही वाज हैप्पी इन हिज लाइफ, ही वाज वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। और फिर मुझे आई एम नॉट दैट इंटरफेयरिंग इन एनीबॉडीज लाइफ कि मैं पूछूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई you know, he was in his good space, that's what I thought, and everybody thought he was in a good space. He was working, छिछोरे आई थी शायद उनकी वो फिल्म आई थी, he was happily doing promotions, he was doing so many things for himself। तो वो एक चीज थी, एंड दिमाग में नहीं आती ऐसी चीजें कि आप इतना सोचते नहीं हो। फिर आप अगर मैं सोच रहे हो तो अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे हुआ, क्योंकि अब आप फोकस कर रहे हो। बट उस टाइम वो जहाँ था वो हमें दिख रहा था कि वो इन अ गुड स्पेस। मतलब वो दुनिया को लग रहा था कि, और आपको भी लग रहा था। आप तो सुशांत को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि वो पर्सनल फ्रंट पर परेशान हैं? कभी ऐसा लगा कि प्रोफेशनल फ्रंट पर? क्योंकि ये दोनों चीजें आई हैं ना अंकिता, आप जानती हैं, दोनों चीजों पर बात हो रही है। हाँ, बट मैं आपको बता दी थी, मेरे को करियर वाइज या फ्रेंड्स पर्सनल मुझे ये सारी चीजें नहीं पता, पर मुझे एक चेहरा था उसका जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत उदास लगता था। वो एक समझ रहे, एक चमक थी पहले आंखों में उसके। अब उसके पहले के फोटोज देखिए और अभी के फोटोज देखिए, वो चीज लाइक बहुत डिफरेंट है। एक अलग स्माइल थी पहले उसकी, एक चमक थी आंखों में लड़के के, और अभी के आप रिसेंट फोटोज देखिए यू फील इट, यू फाइंड वेरी डल। वो मेरे को जरूर लगता था, और मैं अपनी मॉम से डिस्कस भी करती थी कि मम्मा कहीं ना कहीं सुशांत यू नो अलग दिखता है। अब वो स्माइल नहीं दिखती जो पहले दिखती थी, जो हंसता था, खिल के हंसता था, यू नो, एंड वो चीज नहीं दिखती थी, नहीं दिखी। अंकिता, इस वक्त यकीन मानिए देश बहुत बहुत गहराई से आपकी बात को सुन रहा है, और ऐसे में आपकी एक एक बात जो निकल रही है वो बहुत सारी और चीज़ों को कनेक्ट करती हुई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद परिवार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, मुझे यकीन है आपने वो एफआईआर पढ़ी होगी, वो 5 पन्नों में आपने सब कुछ पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है, परिवार जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है और जो बातें उसमें लिखी हुई है,
मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको, अगर परिवार ये चीजें कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर रहा है। आज उनका, हम सबसे बड़ा नुकसान उनका है। आज उनका घर का राजकुमार कहीं चला गया है, वो चला गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, एंड दे वांट टू नो द रीजन, वो क्यों गए, उसने क्यों खोया। एंड इफ दे हैव समथिंग, इफ दे हैव सम प्रूफ, इसी दम पर वो कुछ FIR किए हैं। आई एम वेरी श्योर, आई बिलीव हिज फैमिली, आई ट्रस्ट देम कि वो जो कर रहे हैं अपने लिए, सुशांत के लिए, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने एक इंस्टाग्राम पर मैसेज डाला था, ट्रूथ विन्स, और ये FIR के फौरन बाद आया एक आपका सोशल मीडिया पर मैसेज था। इसके माने क्या थे और क्या ये सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थे? ऑफ कोर्स ये सुशांत के लिए थी, और मुझे हमेशा लगता है सच की जीत होती है। जो सच बोलते हैं उनकी जीत होती है, और जो सच्चाई होती है वो हमेशा बाहर आती है। तो अगर पापा ने FIR डाली है तो बस सबका यही कहना है कि जो सच्चाई है, जो भी सच्चाई है, क्योंकि मैं यहाँ में कमेंट नहीं कर सकती कि शायद ये हो सकता। आई एम नॉट अ जज, बट आई कैन स्टैंड बाय माई फैमिली फॉर व्हाटएवर, जो सही गलत, हमें सिर्फ इतना जानना है कि सुशांत के साथ क्या होगा। तो जो सच है वो बाहर आए, और जो सच है क्यों सुशांत ने किया, या क्यों सुशांत की डेथ हुई, या किसने किया, जो भी है, वी वांट टू नो दैट, और वो सामने आना चाहिए। इसीलिए मैंने डाला था ट्रूथ विन्स, सच्चाई की जीत होती है, और होगी वो, आई एम वेरी श्योर। अंकिता, हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई की जीत हो। लेकिन आपको लगता है कि परिवार जो सोच रहा है और उसके पास जो जानकारी आई है, और उस जानकारी में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सारी चीज़ें बदल गई थी, उसमें पैसों तक की बात आ गई है। आपको इस बात पर यकीन है? आपको इस तरीके की कोई खबरें आई थी कि रिया की जिंदगी में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत बदल गए हैं? कॉमन दोस्तों ने आपको कुछ बताया? कभी नहीं। मैं बता रही हूँ ना, कॉमन दोस्त भी उसके दूर हो गए थे, वो नहीं था उन लोगों के साथ। क्या वजह थी? कितने दोस्त हैं मुझे नहीं पता ना, अगर मुझे खुद पता होती तो वो क्या पता क्या होता, लेकिन कभी हम किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एंड सुशांत वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गाय ऑलवेज। मुझे मतलब ऐसा होता था कि उससे बात करने के लिए उगलवाना पड़ता था, कोई चीज को तकलीफ दे रही है तो उसको बहुत पोक करना पड़ता था कि मुझे बता। वो ऐसे आसानी से नहीं बताता था, तो बहुत वो डिफिकल्ट था। तो अब उसको वो चीज दोस्त भी मिलकर अगर बुलवाए तो वो होता, वो किसी से मिल ही नहीं रहा था। जहां तक महेश से भी मैंने पूछा, वो मिलता नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था दोस्तों का भी उससे मिलना। तो अब वो मैं खुद वो रीजन नहीं जानती, और मैं इसीलिए यही है कि बस जो है वो सामने आना चाहिए। अंकिता, मुझे एक बात बताइए, मतलब आपकी नज़रों से, आपके दिल से, आपकी रूह से सुशांत के लिए जो बातें निकल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एकदम अलहदा, एकदम डिफरेंट किस्म के इंसान थे। तो फिर ऐसा क्या था जो उनको नहीं मिला और उन्होंने ये कदम उठाया? मैं वही जानना चाहती हूँ, उसके पास ऐसा क्या नहीं था? He was successful, he was doing good for himself, he was healthy, he was a brain, मतलब एक इंटेलिजेंट लड़का था, प्लान्ड लड़का था। क्या हुआ ऐसा जो सुशांत ऐसा करेगा, या ऐसा हुआ सुशांत के साथ, या ऐसा जो भी लाइफ में उसके साथ ऐसा एक साल में क्या हो रहा था उसके साथ कि वो अपने फैमिली से इतना डिटैच हो गया, जो कि इतना प्यार करता था अपनी बहनों से, इतना क्लोज था कि सारी मतलब बहनें जान छिड़क ली है सुशांत पे। अब इनकी हालत क्या हो रखी है, मतलब दे कांट, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, नहीं विश्वास हो रहा उन लोगों को। और कितना तकलीफ पे पता है फैमिली में, ये चीज मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती। आज सारी बहनों की क्या हालत है, आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्रेस। अंकिता, बातें ये भी आ रही हैं कि नेपोटिज्म एक बहुत बड़ी वजह थी। मतलब बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो सुशांत पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे थे, और यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर परेशान हो गए और ऐसा रास्ता उठाया। और आप जानती हैं, खबरें लगातार मीडिया में आ रही है। नेपोटिज्म, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, जो मुझे पता है मैं वो हमेशा वो बोलती हूँ, जो मैंने देखा है मैं हमेशा वो बोलती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि ऑनेस्टी से जो बात करो वो एक ही होती है। मुझे बार बार झूठ बोल के मैं बदल कर मैं भूल जाऊंगी। आई नो वन थिंग, जो मैंने देखा हुआ है,
मेरे लिए नेपोटिज्म एक कंपटीशन की तरह है। हर जगह कंपटीशन होती है, हर कोई अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। इट्स अ फैक्ट। सुशांत इतना कमजोर नहीं था कि नेपोटिज्म की वजह से अपने आप को खत्म करे। पहली बात ये, और इतनी बड़ी उसकी जर्नी रही है अपने करियर की। आज वहां जाकर वो उसको उस चीज के लिए वो अपने आप को फिनिश करेगा। डू यू रियली थिंक सो? नो, आई डोंट थिंक सो। उसे बुरा फेज हमने अपने यहाँ पर देखा है। जब वो धोनी शूट कर रहा था, धोनी 10 बार बंद हो रही थी, 10 बार चालू हो रही थी, उसको पता नहीं था आगे क्या होगा। बट इससे कभी ये थॉट प्रोसेस में भी नहीं आया। सो आई डोंट थिंक सो नेपोटिज्म कैन बी अ रीजन। आई डोंट थिंक सो नेपोटिज्म। आई एम श्योर देयर इज अदर, यू नो, दिस कैन बी, इसके साथ कुछ और चीजें हो सकती हैं, और कुछ और रीजन हो सकते हैं जो वो सोच रहा होगा। बट सुशांत अपनी जान नहीं ले सकता। सुशांत वॉज वेरी, मतलब वो अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता था कभी। जो मैं सुशांत को जानती हूँ, वो अपने आप को चाकू से भी नहीं काट सकता था। वो अपने से एक चीज हो जाती थी तो कहता था बाप रे क्या हो गया। मतलब वो नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी चीज है, फांसी लगा लेना, लटक जाना, सोच के भी अजीब लगता है। नहीं कर सकता था सुशांत। अंकिता, सुशांत के लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पैसों की बातचीत आ रही है, उनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा था। एक टाइम पर उस अकाउंट में कुछ पैसा रह गया था। कहा जा रहा है कि खर्चा जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में थी उसकी किताबें, उसका एजुकेशन, उसका दिमाग, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। वो पैसा सब खत्म भी हो जाता ना, फिर कमा लेता। मुझे पता है ये चीज। वो बोलता भी था कि अगर ये सब नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। और मैं, एंड आई बिलीव हिम, एंड आई बिलीव दैट थिंग कि वो कर लेता। पैसों की वजह से वो लाइफ में कभी, वो पैसे से निछावर कर सकता था किसी पर, फिर कमा लेता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 110% कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सच है कि उन्होंने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया कि कुछ नहीं होगा तो मैं जमीन से सोना उगा दूंगा? हाँ, खेती, हाँ करता वो। हाँ बिल्कुल, वही कर सकता। वो बोलता था कि अभी यहाँ कुछ नहीं होना, हमें काम करेंगे, हम खेती कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं, मैं ना एक काम करूंगा, मैं ना एक इलेक्ट्रॉनिक की कुछ अलग कर लूंगा, मैं शॉप खोल लूंगा। उसमें कुछ, मतलब वो कहीं से भी कुछ कर सकता था, बस उसका काम में ध्यान लगना चाहिए। बिकॉज ही वॉज अ क्रिएटिव मैन, ही वॉज अ क्रिएटिव मैन। उसको वो बोलता भी था कि मेरे फिल्म में अगर मन नहीं लगेगा ना तो मैं एक काम करूंगा, मैं थिएटर कर लूंगा। आप समझ रहे हो, उसका वो स्टेट ऑफ माइंड था कि उसको बस मजा आना चाहिए। वो पवित्र रिश्ता भी छोड़कर इसीलिए गया था क्योंकि उसका मजा आना बंद हो गया था। वो हमेशा बोलता है जहाँ मजा आना बंद हो जाए ना, वह खत्म हो जाना चाहिए। तो वो पवित्र छोड़ के गया तो फिल्म में गया, और उसको फिर फिल्म में अगर मजा नहीं आता तो कुछ और करता। इसीलिए शायद वो साइंस की तरफ बढ़ने लगा था क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लगी थी उस चीज में। तो उसका वो, ही यूज्ड टू वर्क ऑन हिज इंटरेस्ट लेवल। उसने कभी एक टारगेट पैसा और ये, he was never worried about money, never worried about money। अंकिता, आज मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे सुशांत के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिल गई है। आपको ये लगता है कि आज जिस तरीके से देश की मोहब्बत सुशांत सिंह राजपूत के लिए उमड़ रही है, यू हैव नो आइडिया। जब हम सुशांत सिंह राजपूत की खबरें चलाते हैं अंकिता, जब आपकी खबरें चलाते हैं, लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं जैसे घर का कोई आदमी हो। ये मोहब्बत अगर सुशांत को पहले मिल गई होती तो शायद एग्जैक्टली, यू नो, यही चीज मुझे लगती है कि किसी के जाने के बाद क्यों ये चीजें होती हैं, क्यों कोई चला जाता है और फिर उसके बारे में सारी बातें होती है। बट ये हम सब करते हैं, आई गेस। हम सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज। इट्स रॉन्ग, यू नो। आई विश सुशांत ये सब देख पाता कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। आई विश वो देख पाता। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थी अंकिता लोखंडे, जिन्होंने दिल खोलकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी, उनकी शख्सियत के बारे में बातें रखी हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। आप